व्यावहारिकतावाद, प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग है, जिसके दार्शनिक पक्ष की विभिन्न दार्शनिकों ने विस्तृत विवेचना की है। इसको मुख्यतः 3 भागों में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा या नीति मीमांसा में विभेदित किया गया है। आइए हम प्रैग्मेटिज्म सिद्धांत के इन विभिन्न पक्षों को यहां जानने का प्रयास करें। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवादी इस ब्रह्मांड के बारे में, उसकी रचना के बारे में विचार नहीं करते। वे मनुष्य के जीवन के वास्तविक पहलू पर विचार करते हैं। उनका ब्रह्मांड के विषय में केवल इतना ही कहना है कि यह संसार अनेक वस्तुओं, प्राकृतिक घटनाओं तथा मानवीय क्रियाओं से मिलकर बना है। विविध प्रयोजनवादियों ने प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा की विवेचना करते हुए निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के अनुसार सत्य संबंधी धारणाएं अस्थायी हैं, कोई स्थायी सत्य नहीं है। जो भी सत्य हम मानते हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। व्यवहार के साथ साथ उनके अर्थ बदलते रहते हैं। सत्य को पूर्ण सिद्ध आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। विलियम जेम्स के अनुसार मानवीय अनुभव से परे कोई विचार नहीं होता। व्यक्ति का अनुभव ही सब कुछ है। अनुभव से ही जीवन के सभी मूल्य उत्पन्न होते हैं। सत्य निरपेक्ष नहीं बल्कि अनुभव आधारित है। सत्य वह है जो कार्यों में बदलता है। सत्य का मूल्य व्यवहार है। सत्य अनेक हैं, वे निर्मित होते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं तथा निरंतर परिवर्तनशील है। यह पूर्व निर्धारित नहीं होता अपितु इसकी खोज की जाती है। कोई कथन सत्य या मिथ्या नहीं होता अपितु सत्यापन के बाद ही उसको सत्य या असत्य ठहराया जा सकता है। जॉन डीवी के अनुसार वास्तविकता का हमारे ज्ञान के साथ तादात्म्य कभी भी हो सकता है। स्वयं अनुभव ही एकमात्र सत्ता है। मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है जिसका गुण परिवर्तनशीलता है। उपर्युक्त विवेचना यह स्पष्ट करती है कि प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म की तत्व मीमांसा सत्य के सैद्धांतिक स्वरूप को स्वीकारती है। उसके अनुसार जगत, विश्व एवं ब्रह्मांड के निर्माण में माया, मोह एवं मोक्ष आदि का कोई महत्व नहीं है। प्रयोजनवादी वस्तु और सत्य पर ध्यान केंद्र करते हैं तथा मानव मूल्यों, अनुभवों और मन के द्वारा क्रियाशील पदार्थ को ही विकास का केंद्र बिंदु मानते हैं। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। यहां ज्ञान साध्य नहीं वरन साधन है। यह जीवन को सुखमय बनाने का साधन है। ज्ञान प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ विधि वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। प्रयोजनवादियों ने इसके निम्नलिखित गुण प्रस्तुत किए हैं। समस्या के प्रति चेतना, डेटा का संकलन तथा विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण एवं मूल्यांकन। प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की विधि प्रोजेक्ट विधि है। ज्ञान प्राप्ति के विषय में जॉन डीवी महोदय ने अपना मत कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अपने वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं, उद्देश्यों और इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयोजन से व्यक्ति जो अपने स्वभाव में सुसंगठन बना लेता है वह उसका ज्ञान है। प्रयोजनवादी इसकी विवेचना कुछ इस प्रकार भी करते हैं, जैसे ज्ञान मानव सुख अनुभूति का साधन है। समाज का क्रियात्मक सदस्य बनने पर स्वतः ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कर्मेंद्रियां ज्ञान की आधार है। बुद्धि तथा मस्तिष्क ज्ञान के नियंत्रण है तथा सामाजिक क्रियाएं ज्ञान की माध्यम है। अर्थक्रियावाद प्रयोजनवाद की मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। विलियम जेम्स के अनुसार आज हमें जो सत्य दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर आज जीना है। कल यदि वह काम का न रहे तो उसी को झूठ बताने के लिए हम तैयार हैं। अतः हमारा व्यवहार परिस्थितियों पर आश्रित होना चाहिए। प्रयोजनवादियों के अनुसार पूर्व निर्धारित मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मूल्यों की परिभाषा नहीं दी जा सकती। मूल्यों के निर्माण का स्वरूप क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। मूल्य निर्माण अवस्था में होते हैं। इस प्रकार प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद या अर्थक्रियावाद मूल्यों को परिवर्तनशील बताते हैं तथा वह तात्कालिक सत्य को महत्व प्रदान करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य के अनुभवों एवं प्रयोगों द्वारा जो आदर्श एवं मूल्य निर्धारित किए जाते हैं
वह सर्वोत्तम होते हैं। प्रयोजनवाद मानव के द्वारा बनाए गए तात्कालिक नियमों एवं मूल्यों को महत्ता प्रदान करता है, जो उसके समायोजन में सहायता करते हैं तथा समाज का एक कुशल व श्रेष्ठ नागरिक बनाते हैं। प्रयोजनवाद, अर्थक्रियावाद, व्यवहारवाद के मुख्य सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म इस प्रकार है। सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। प्रैग्मेटिज्म उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। प्रैग्मेटिज्म सिद्धांत क्रिया, एक्शन को प्रधान तथा ज्ञान, नॉलेज को गौण मानता है। प्रैग्मेटिज्म परंपराओं और प्रथाओं का विरोधी है। यह सामाजिक जीवन पर बल देता है। प्रयोजनवाद लचीलापन में विश्वास करता है। यह सिद्धांत सामाजिक रूप से उपयोगी नागरिक के रूप में परिवर्तित करने पर बल देता है। प्रैग्मेटिज्म सार्वभौमिक सत्ता जैसे ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है। यह सुखवादी धारणा में विश्वास करता है। वर्तमान परिस्थितियों एवं समाज के अनुरूप नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादक का समर्थक है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, अर्थक्रियावाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि मानव के वर्तमान समय में चल रही घटनाओं एवं समस्याओं के अनुरूप सत्य को निर्धारित करती है, मानव को वर्तमान परिवेशानुरूप समायोजित करने के लिए सुसज्जित करती है तथा क्रिया एवं प्रयोग द्वारा सत्य की खोज पर बल देती है। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है तथा विलियम जेम्स इस सिद्धांत के विकास करने वाला मुख्य दार्शनिक माना जाता है। प्रयोजनवाद की विवेचना करते हुए चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने कहा कि वही विचार और क्रिया सत्य है जो व्यवहार की कसौटी पर खरी उतरे, तथा विलियम जेम्स के मतानुसार सत्य अनुभव पर आश्रित है। उनके अनुसार सभी वस्तुओं एवं क्रियाएं की सत्यता की कसौटी मानव अनुभव है। जॉन डीवी प्रयोजनवाद के प्रबल समर्थकों में से एक हैं। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद को करणवाद, पुनर्रचनावाद एवं प्रयोगवाद आदि की संज्ञा प्रदान की है। जॉन डीवी के अतिरिक्त प्रयोजनवाद को मानने वाले प्रमुख दार्शनिकों में W.H. किलपैट्रिक, H. मीड, सीलर, ब्रूबेकर, जॉर्ज सिल्वेस्टर काउंट्स, जॉन लॉरेंस चाइल्ड्स, हेनरी बोर्ड, थियोडोर ब्रैमेल्ड तथा शिलर आदि थे। विविध दार्शनिकों तथा विद्वानों ने प्रयोजनवाद को विविध नामों से वर्णित किया है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इसे अर्थक्रियावाद या व्यवहारवाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। विलियम जेम्स इसे अनुभववाद या फलानुमेय प्रमाण्यवाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थक्रियावाद या व्यवहारवाद का अर्थ यह जगत और इसकी वस्तुएं विभिन्न क्रियाओं के परिणाम हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे अर्थक्रियावाद की संज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके परिणाम अथवा फल के अनुसार निश्चित किया जाता है। इसलिए इस विचारधारा को फलवाद भी कहा जाता है। जॉन डीवी इसे करणवाद या पुनर्रचनावाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त किलपैट्रिक ने इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा प्रदान की है। करणवाद या प्रयोगवाद का अर्थ प्रयोजनवादी मान्यता के अनुसार कोई अंतिम सत्य नहीं है। यह केवल उसी को सत्य मानते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो और उसके प्रयोजन को सिद्ध करें। इसे करणवाद या प्रयोजनवाद तथा प्रयोगवाद कहा गया है। प्रयोजनवाद में किसी पूर्व निश्चित आदर्श, सत्य अथवा मूल्यों को स्वीकार नहीं किया करता। केवल वही सत्य है जो व्यवहार में खरा उतरता है। अतः कुछ विद्वान इसे व्यवहारिकतावाद की संज्ञा भी देते हैं। प्रयोजनवाद की उत्पत्ति आंग्ल भाषा के प्रैग्मेटिज्म नामक शब्द से हुई है। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा या प्रैग्मेटिकोस शब्दों से हुई है। प्रेग्मा का अर्थ है व्यवसाय, किया हुआ कार्य अथवा प्रभावपूर्ण कार्य, जबकि प्रैग्मेटिकोस का अर्थ है व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद मूलतः अमेरिकी दर्शन है। अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स द्वारा इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। इसमें जॉन ड्यूवी ने व्यक्ति की इच्छा को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मानव प्रगति का आधार सामाजिक वृद्धि होती है। यूवी के पश्चात उन्हीं के शिष्य किलपैट्रिक ने इसे प्रगतिशील बनाया। प्रयोजनवाद शिक्षा की आधुनिक विचारधारा है। इसको विविध दार्शनिकों एवं विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। जेम्स बी प्रेट के अनुसार प्रैग्मेटिज्म हमें अर्थ का एक सिद्धांत प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत सत्य के ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत सन्निहित है।
विलियम जेम्स के मतानुसार प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, मन की एक स्थिति, एक अभिवृत्ति है। यह सत्यता और विचारों की प्रकृति की सिद्धांतवादी विचारधारा है तथा अंततः यह वास्तविकता संबंधी सिद्धांत है। व्यवहारवाद की प्रकृति प्रकृतिवादी है। इसकी अवधि वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है तथा इसका उद्देश्य सामाजिक और मानवतावादी है। रॉस के अनुसार व्यवहारिकतावाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है, जिसकी मान्यता यह है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सर्जन करता है और यह स्वीकारता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है और अपने स्वरूप का कुछ अंश भविष्य के लिए छोड़ देती है। हेंडरसन के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह इसको सत्य बनाती है। किसी बात को अंततः सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य परिणामों के अनुसार बदलता रहता है। केवल वही बात सत्य है जो विशेष परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो सकती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए सत्य भी बदलता रहता है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस प्रकार सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। प्रयोजनवादी विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि वह सत्य जो व्यवहारिक है, मानव मानवीय मूल्यों का सृजन करता है, वास्तविक है, वही व्यक्तित्व के विकास का तथा संस्कृति के निर्माण का आधार है। प्रयोजनवाद के विविध रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। मानवतावादी प्रयोजनवाद। कोआ इस विचारधारा का प्रतिपादक जेम्स तथा शिलर को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति को संतुष्ट करने वाली चीजें ही सत्य हैं। मानवतावादी इस विचारधारा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है तथा मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। इस विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक जॉन डीवी को माना जाता है। इस विचारधारा को इसको नामरूपी प्रयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के मतानुरूप सत्य वही है जिसको सिद्ध किया जा सके। जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद। इस विचारधारा का प्रवर्तक भी जॉन डीवी को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुरूप वातावरण के साथ अनुकूलन ही मानव का लक्ष्य है। इसमें मानव मस्तिष्क कार्य करता है। नामरूपवादी प्रयोजनवाद विचारधारा के प्रवर्तक जॉन की इस विचारधारा के अनुरूप प्रयोग करते समय प्रयोगकर्ता को प्रयोग के भावी परिणामों का आभास होने लगता है। यह परिणाम सदैव वास्तविक होते हैं।